गुरुदेव का स्मरण नित्य ही करना चाहिए। गुरुदेव के पावन नाम का जाप निरंतर करना चाहिए, अर्थात गुरु प्रदत्त वो आदि नाम, उससे निरंतर जुड़े रहना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन निरंतर करना चाहिए। गुरु वे हैं जो निर्गुण निराकार का बोध अपने शिष्य के अंतर्घट में कराते हैं। इस धरा पर गुरु के कृपा प्रसाद के अलावा कहीं भी सुख की प्राप्ति होना असंभव है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। भक्तजनों, एक इंसान की जिंदगी में प्रार्थना का बहुत महत्व होता है। हर शख्स अपने जीवन में प्रार्थना करता है, लेकिन सबके प्रार्थना का आधार अलग हुआ करता है। जो व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण मात्र भौतिकवादी है, उसकी प्रार्थनाओं का दायरा संसार की इच्छाएं और कामनाएं ही हुआ करती हैं। लेकिन जो एक भक्त है, जिसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, उसकी प्रार्थना का आधार वो ईश्वर, परमात्मा, गुरु भक्ति हुआ करता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपनी प्रार्थनाओं में आधार संसार को रखा, यानी कि जिसने भी अपनी प्रार्थनाओं में उस संसार की मांग की, तो जीवन में दुख ही उठाना पड़ा। भक्तजनों, यदि एक इंसान सारे जीवन भर अपनी कामनाओं का ही अनुसरण करता है, फिर अगर उसके जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन एक भक्त, उसकी मांग तो कुछ और ही हुआ करती है। उसकी मांग तो ये होती है कि भीगी रहे रूह मेरी भक्ति के सागर में, तेरी रहमत की हर पल बरसात मांगते हैं। खो ना जाए कहीं इस गम से भरी दुनिया में, यही दुआ तुझसे हर क्षण हर पल दिन रात मांगते हैं कि भीगी रहे रूह मेरी भक्ति के सागर में। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, एक कुटिया का निर्माण करो। लक्ष्मण कहते हैं कि ठीक है प्रभु, बताइए अब कहां कुटिया का निर्माण करना है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, जहां तुम्हारा मन करे तुम वहीं पर कुटिया का निर्माण कर दो। बात बहुत सहज थी। प्रभु श्री राम ने भी बड़ी सहजता से इसका उत्तर दे दिया कि जहां तुम्हारा मन करे वहां तुम कुटिया का निर्माण कर दो। लेकिन लक्ष्मण के लिए सहज नहीं था। लक्ष्मण जिस वक्त इस बात को श्रवण करते हैं तो बड़े विह्वल हो जाते हैं। मन के भीतर एक पीड़ा का एहसास, आंखों के भीतर अश्रु भर आते हैं। एकांत में जाकर बैठ जाते हैं। अविरल अश्रुधारा आंखों से बहना शुरू हो जाती है। मां सीता की दृष्टि जिस वक्त पड़ती है, वो उनके पास पहुंचती हैं कि लक्ष्मण, क्या हुआ आपको? आप क्यों इस तरह रुदन कर रहे हैं? उसके पश्चात प्रभु श्री राम के पास पहुंचती हैं। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने भ्राता लक्ष्मण को क्या कह दिया? आप देखिए वो कैसे रुदन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम तत्क्षण लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं, अनुज क्या हुआ? क्यों इस तरह से अश्रु बहा रहे हो? लक्ष्मण जी अपने हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं, प्रभु मेरा तन मन सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित है। प्रभु
मैंने अपने जीवन के सारे अधिकार आपको सौंप रखे हैं, लेकिन प्रभु फिर भी आपने ये कहा कि जहां मेरा मन करे मैं वहां कुटिया का निर्माण कर दूं। प्रभु, क्या अभी भी मेरे इस जीवन पर मेरे मन का आधिपत्य है? क्या अभी भी मैं अपना मन आपको समर्पित नहीं कर पाया? हे राघव, मेरी साधना में चूक रह गई, मेरे समर्पण में चूक रह गई। मैं यही सोचकर बहुत व्यथित हूं, बहुत दुखी हूं। लक्ष्मण के ऐसे भाव सुनकर प्रभु श्री राम बहुत आह्लादित होते हैं। कहते, लक्ष्मण चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि कहां पर कुटिया का निर्माण करना है। भक्तजनों, यही है निजता से प्रभुता तक की यात्रा। जिस वक्त एक इंसान उसका स्वयं का अस्तित्व भी वो मानो शून्य सा महसूस करे, जब उसके जीवन का प्रत्येक कर्म उसके गुरु के द्वारा संचालित हो। भक्तजनों, एक भक्त की मांग यही हुआ करती है कि वो सदैव इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। हम सभी साधक इस भक्ति मार्ग के पथिक हैं। प्रार्थना करनी होगी गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, ये भक्ति का मार्ग आपकी दया से मिला, आपकी कृपा से मिला। ये साधना का मार्ग आपकी दया और करुणा से मिला। हे गुरुदेव, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही मन के विकारों के कारण ये मार्ग कहीं मार्ग ही ना बनकर रह जाए। हे गुरुदेव, ये मार्ग मंजिल में परिवर्तित हो पाए, ऐसी कृपा कीजिए। साधना में ऐसी प्रगाढ़ता मुझे प्रदान कीजिए। मैं असहाय हूं, निर्बल हूं, मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस मार्ग पर चलाइए प्रभु। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।